हर कोई अपने ढंग से कोशिश करता है कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि हर कोई सपना देखता है सरकारी नौकरी पाने के लिए। लेकिन 99% एक गलती करते हैं और इस गलती के चलते ही कुछ हो नहीं पाता है। तो देखिए, ये दो गलती है जिसके चलते आपका मैथ नहीं सुधरता है। कंपटीशन की तैयारी समझना है कि क्लास की तैयारी से एकदम अलग है। कंपटीशन की तैयारी ऐसा होना चाहिए कि सवाल देखा और देखते ही हल कर दिया। आप बोलेंगे कि मैं तो गणित में कमज़ोर हूँ, मेरा बेसिक कमज़ोर है। नहीं, रास्ते हैं। आपको उसे रास्ते के बारे में पता नहीं। पता होता तो शायद ये वीडियो आप देख नहीं होते। देखिए, 500 मैथ की पहले शुरुआती ताकत एक क्वांटिफाई होना जरूरी है कि आपको कितना मैथ हर चैप्टर का मिला के ऐसा होना चाहिए कि देखा और किया। चाहे वो आप पुलिस की नौकरी करें, पटवारी की करें, एनटीपीसी करें, एसएससी सीजीएल की। मैं नहीं बोलता कि 500 मैथ सफिशिएंट है, लेकिन इस रास्ते से गुजरना जरूर है। तो ऐसे इन 500 टाइप की मैंने बोला है सवाल होना चाहिए कि सवाल देखा और हल किया। किसी भी हालत में कलम नहीं रुकना चाहिए। तैयारी का मतलब लेकिन यहीं से शुरू होता है, इसे आप ध्यान में दें। अब 500 मैथ की शुरुआती ताकत शुरुआती 100 दिन में होना चाहिए। मजे की बात है कि आप ये ठान लेते हो 15 मिनट से ज्यादा। जी हाँ, उल्टा हो गया ना। लोग बोलते हैं 2 घंटा 4 घंटा, मैं बोलता हूँ यार कमजोर हो, 15 मिनट से ज्यादा मत दो, 15 मिनट ही दो। 15 मिनट देना चाहिए। कोई नोट्स, अब नोट्स बनाने की क्यों ज़रूरत नहीं है वो आगे मैं बताऊंगा। तो नोट्स की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपके दिमाग में बनेगा। कैसे बनेगा आगे समझेंगे। कमज़ोर बेसिक समस्या नहीं। आप सोचेंगे कि मैं बेसिक को सुधार के करूंगा तो नहीं होगा। कुछ ऐसा चाहिए क्या है कि आपके गणित के सारे चैप्टर में ऐसे हैं, ऐसे सवाल हैं जिस सवाल पे बेसिक की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है वो भी आगे देखेंगे। मैथ करने में मन नहीं लगता, इस प्रॉब्लम से छुटकारा। जब आपको बेसिक की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, 15 मिनट में हो जाता है और तरीके कुछ अलग हैं, तो मन लगने लगता है, इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। 7वें दिन से खुद पर भरोसा। हाँ, ऐसा नहीं कि जो 100 दिन बोल रहे, 7वें दिन से ही भरोसा हो जाना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूँ। और देखिए, ये 6 मुद्दे जो आपकी ज़रूरत है। अगर आपको गणित सीखना है, गणित में कमज़ोर हैं, तो 6 मुद्दे आपको चाहिए। और 6 मुद्दे अगर आपको मिल गए और अपना आपने मन बना लिया, तो सरकारी नौकरी आपका मुकद्दर बन जाएगा, इसमें कोई शक ना पालें। अब इस चार्ट पे थोड़ा ध्यान दें। ये 500 मैथ की शुरुआती ताकत आपसे कैसे आ सकता है। देखिए, ये फर्स्ट डे से 30 दिन तक का एक खाका खींचा हुआ है, एक टेबल फॉर्म में है। और इसे आप समझेंगे तो तब समझ जाएंगे कि एक्चुअली खेला क्या है। क्योंकि यहीं पे है कि मैंने क्या बोला कि आपने देखा और हल किया। ये कैसे पॉसिबल है? आप तो मैथ में कमजोर है भैया। तो भी होगा। तो देखिए, पहला दिन 4 का मतलब है कि हर दिन की 4 मैथ कर रहे हैं। क्लियर है? देखिए, सब में 4 है। अब देखिए, इसे एल लिखा है। एल मतलब पिछले दिन का, मतलब आपने दूसरा दिन क्या 4 मैथ किया, पिछले दिन के 4 मैथ को रिवीजन किया। रिवीजन की स्टाइल थोड़ी अलग है। अब देखिए, 7वां दिन पे जब आते हैं, ऐसे करके ये चल रहा है। 7वां दिन में क्या होता है कि आप पिछले दिन का भी करते हैं और पहले दिन का करते हैं। 8वां दिन में भी क्या है, पिछले दिन का करते हैं, दूसरे दिन का करते हैं। इसी क्रम में आप 20 दिन तक चलते हैं। मतलब यहाँ तक क्या है, हर दिन 4 मैथ करते हैं, 8 मैथ की रिवीजन करते हैं। 8 मैथ की रिवीजन कौन सी कर रहे हैं? जो मैथ आप कर चुके हैं। और ये पहले, और उसमें क्या है, 2 बार रिवीजन हो चुका है। अब 21वें दिन में आते हैं तो फिर क्या होता है, पिछले दिन का तो करते हैं और 8 मैथ अब रिवीजन करते हैं। तो ये 2 मैथ क्या, पहला यहाँ से रिवीजन होता है 20वां, फिर 7 दिन पहले वाला जो 21 का 14वां, यहाँ से रिवीजन शुरू होता है। तो मतलब ये यहाँ पे जो 8 सवाल कर रहे हैं ना, उसमें आप ऑलरेडी 2 बार रिवीजन कर चुके हैं। तो इसके लिए क्या होता है, वो तेजी पकड़ता हुआ जाता है इसमें। लेकिन हाँ, सवाल जो है, सवाल में फिगर बीच बीच में चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको आंसर याद आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पूरी व्यवस्था को हम देखेंगे तो समझ रहे हैं कि इस क्रम में क्या होता है। हम 120 मैथ हम सीख लेते हैं 30 दिन में। अगर पुलिस और पटवारी कर रहे हैं तो 4 चैप्टर तो उड़ जाता है।
अगर आप ऊपर लेवल के कोड करते हैं तो आपको कुछ सवाल और करना होता है, तो उसकी तैयारी के बारे में आगे बात करेंगे हम। तो अभी इस चार्ट को दिखाने का मतलब है कि जो मैं बोल रहा हूं वो हवा में नहीं है। अब इसकी प्रैक्टिकल चीजों को हम चलिए देखते हैं। फ्लश का अर्थ होता है जैसे ही आपने किसी चीज को देखा, आपके दिमाग में सारा चीज जो है सब कुछ आ गया। मतलब आपने सवाल देखा तो तुरंत हल आपके पास आ गया। यही सोच जो है, इसका नाम फ्लश है। अब इसके ऊपर 4 वीडियो दिए गए हैं, आपने अगर नहीं दिखा है तो मेरी बदकिस्मती होगी, इन्हें ज़रूर देखेंगे। अब देखिए, हर वीडियो के लास्ट में एक लिंक होता है जिस पे फ्लश लिंक लिखा हुआ है। वहीं से हम शुरू करते हैं, उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा। भैया कि फ्लश का मेन पेज जो है वो कैसा दिखेगा। मतलब मैंने जो बोला कि हर वीडियो के लास्ट में लिंक दिया होता है, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा। तो चलिए पहले उसे देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ को थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपको देखिए, फ्लश मैथ मैजिक क्लास लिस्ट है, ये आपके इसमें खुलेगा। ठीक है ना, इसको किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, ये फ्लश 1 क्लास 1 है, फ्लश 2 क्लास 2 है, फ्लश 3 क्लास 3 है, फ्लश 4 क्लास 4 है। सबसे पहले हम एक बात को समझ लें। फ्लश जो है रिवीजन के लिए ही होता है। फ्लश किसके लिए होता है? रिवीजन के लिए होता है। तो चलिए पहले हम रिवीजन और स्टडी में बीच में अंतर क्या है, किस फंक्शन को हमें स्टडी के वक्त में नहीं करना चाहिए और किस एक्टिविटीज़ को हमें रिवीजन के वक्त में नहीं करना चाहिए, इसे पहले जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम डिफरेंस समझ रहे हैं, स्टडी और रिवीजन में क्या अंतर है। पहले पढ़ लेते हैं इसे। स्टडी में वीडियो को देखकर वहाँ के सवालों को समझते हैं, फिर वहाँ पर दिए गए सवाल खुद से हल करने होते हैं, उसे करते हैं, और अगर गलती होता है, गलती कहाँ हुआ, उसे वीडियो से समझते हैं। तो समझ गए। आप अगर देखे होंगे तो फ्लश के वीडियो अलग होते हैं, वहाँ सवाल समझाए जाते हैं, फिर आपसे सवाल करने को दिए जाते हैं, फिर उसे एक वक्त के बाद हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये इसलिए होता है कि पहले आप वीडियो देख के समझें, फिर आपके पास सवाल आया, आपको वक्त दिया गया, आप उसे हल करने की कोशिश करें। अगर हल नहीं होता है तो जैसे हल हुआ है उससे देख के समझें। तो इसके लिए 10 मिनट की वीडियो जो अभी अभी तो 10 मिनट की नहीं थी, जो कल से आने वाली है, उसमें अगर दोबारा देखना पड़े तो जरूर कीजिए, क्योंकि आप जीवन की को संभाल रहे हैं। रिवीजन बराबर दूसरे दिन से शुरू होता है, अर्थात पहला दिन जो वीडियो से सीखते हैं या क्लासरूम से सीखते हैं वो स्टडी है, और दूसरे दिन सिखाए गए तथ्यों पर जब कोई नया सवाल, वो सवाल नहीं, नया सवाल लगाते हैं तो वो रिवीजन है। तो अगर आप जो नोट्स बनाते हैं तो क्या होगा, एक ही सवाल को देखे जा रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं। कम से कम इतिहास चलता है, नहीं चलता है। ये अगले एक हम आपको एक वीडियो देने वाले हैं जिसमें दुनिया के हर रिसर्च का निचोड़ है, किसने कब किया इस बातों को। इसलिए मास्टर जी बोलते हैं तो मास्टर जी का ज्ञान सीमित है। तो चलिए, अभी जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम जो आपसे बात किया, पकड़ लीजिए मैं फ्लश 2 पे हूँ, ठीक है ना, दूसरे दिन के फ्लश के पेज में हूँ। तो फिर यहाँ देखिए सवाल दिया हुआ है, मुझे ये सवाल नहीं लगाने हैं। ठीक है ना, सवाल के आंसर है, अभी चर्चा करेंगे। अगर आप फ्लश 2 में हैं, किसी कारण से आपको वीडियो नहीं मिला है, लिंक है, तो आप लिंक के नीचे चले जाते हैं, तो उस दिन का वीडियो मिला हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वीडियो चालू हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना, अब जैसे वीडियो देखने के बाद देखिए फर्स्ट रिवीजन लास्ट डे, मैंने क्या बोला था कि पहला रिवीजन पिछले दिन का जो सीखे हैं 24 घंटा पहले उसका होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर मैंने क्या बोला था कि 7 दिन के बाद एक रिवीजन होता है, तो यहाँ पे चूंकि दूसरा दिन है, नहीं तो अगर आगे का वीडियो होगा तो यहाँ पे सेकंड रिवीजन लिखा होता, वो 7 दिन पहले का होता। तीसरा रिवीजन क्या होता है, 15 दिन 21 दिन के बाद। तो थर्ड रिवीजन 21 डेज का। मतलब यहीं पर रिवीजन मिलता है। आप हर दिन के क्लास जो है, कितना पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, वो वहीं पे तय है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर इसको हम क्लिक करते हैं। अब देखिए, क्लिक करने के बाद जो है
आपके पास पहला सवाल आ गया है, ये आपने किया हुआ है, ठीक है ना। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक 90 है, तो छोटी संख्या क्या है। देखिए, पहला जो है सवाल, आपका फ्लश क्या बोलता है, सवाल देखने के बाद ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि करना क्या है। पहला स्टेप है, सवाल पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए करना क्या है। आपने पहले दिन ही इस वीडियो को देखा था, तो उसमें वो लिंक होना चाहिए आपके दिमाग में कि करना क्या है, करना नहीं है, करना क्या है। तो इसमें क्या था, ऊपर 90 होगा बटे 5 × 9 होगा, यही था कि जो अनुपात है नीचे गुना होता है। अभी इससे ज्यादा व्याख्या नहीं दिया गया था। अब चलिए कि आप इसे काट नहीं पा रहे हैं, अब आपने बोला कि अच्छा ये होता है, आप नीचे चले गए, ठीक है ना। नीचे देखिए आंसर 1 में मारा, आपने क्लिक किया। अब देखिए 90/5 × 9, मतलब आपने सही सोचा है। तो ये आपने फ्लश किया, मतलब आपने सवाल देखा, सवाल देखते ही आपका दिमाग सजा दिया कि इसको ऐसे करना था। तो ये जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में आपको सवाल देखते ही सबसे पहले आना है करना क्या है, बाद में करेंगे करना क्या है। अब करना क्या है, अब अगर आप मन ही मन इसको सोचते हैं कि, अब अगर दूसरे ही क्षण सोचते हैं कि अच्छा 9 से अगर मैं 90 को काटूंगा 10 होगा, 5 से 10 को काटूंगा तो 2 होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि देखिए, ये देखिए मौसा, देखिए यहां देखिए मौसा क्या है, यहां देखिए मौसा निकला हुआ है। और आप ये भी जानते थे ये 2 स्टेज में होना है। पहले आपको मौसा निकालना है, मौसा निकालने के बाद मस से गुना करके छोटी संख्या निकलेगी, जो छोटा होगा अनुपात में, बड़ा होगा तो बड़े अनुपात निकलेगा। ये पहले दिन का क्लास है। अब देखिए इस सवाल को जब करते हैं, अब जब आप 7 दिन के बाद आते हैं तो हो सकता है ये सवाल यही है, ये अनुपात चेंज हो गया है, इसमें से कुछ सवालों का होगा। लेकिन उस वक्त फिर आपको सोचना पड़ता है, आपके किए हुए किताबों में आप जो नोट्स बनाते हैं ऐसा नहीं होता है। आप तो बना के रख देते हैं कि एग्जाम के पहले करेंगे, यहां 10 मिनट के बाद इसे करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। सजाया हुआ है ऐसा आप सजा नहीं सकते हैं। इस तरह का बना हुआ नोट्स आपको अगर मिलता है जिसमें ढका हुआ है, आप सोचते हैं, ठीक है ना, एक थोड़ा प्रतिरोध है कि आप झट से देख नहीं सकते आंसर, सोचते हैं, फिर आपको लगता है कि यार मेरा ये गड़बड़ हो रहा है, मैंने ठीक से नहीं सीखा है। अगर आप ठीक से नहीं सीखे हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या है, आप नीचे यहां चले आते हैं, यहीं पे वीडियो है, फिर से वीडियो देख लेते हैं। तो समझ लीजिए ये ऐसा व्यवस्थित है कि एक लिंक के ऊपर। अभी यहां पे मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे ये रिटर्न टू द मेन पेज, ये हम कितना पहले, हम कहाँ पे हैं, हम अभी जो हैं आपके फ्लश 1 में है, ठीक है। रिटर्न टू द मेन पेज मतलब यहां आप चले आए, ठीक है। विज्ञापन तो रहेंगे ही कुछ, ठीक है। अब देखिए ये जैसे ही आप इस पेज पे आ गए ना, अभी 4 क्लास हुआ है, 5वां क्लास, 6ठा क्लास शुरू होता जाएगा। अब यहाँ पर रिटर्न टू द होम पेज है। अब आपको बेसिक नहीं आता, यहाँ तो अलग करके नहीं दिया, तो चलिए हम इसको दिखा देते हैं। यहाँ आपके पास जो सीखना है, जैसे सीखना है, जिस चीज की है, आपको सब है। अब चलिए इसको होम पेज को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने होम पेज को क्लिक किया, आप मेरे मेन इस पे आ गए। जब सब पेड था, आप सब ये कर दिया है। जैसे अंकगणित की बेसिक कैलकुलेशन 10 दिन में सीखें, ठीक है ना। और जब यहां देखिए 10 दिन में एक है, और दूसरा है बेसिक कैलकुलेशंस के साथ वर्ड प्रॉब्लम की तैयारी। दोनों अलग अलग है, हम वीडियो में भी चर्चा करते हैं। अब इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, अब 10 दिन का जब मैं बात करूंगा तो यहां पर जो है दिन के हिसाब से होगा। देखिए पहाड़ा है, लंबी भाग विधि है, मौसम निकालना है, तीसरा दिन में काटना पीटना है, लघुत्तम समावर्तक भिन्न का जो
आप अगर बोलते हैं तो यहां पर एक चर समीकरण सब यहीं पे लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें आप जाते हैं, जैसे एक चर समीकरण की हम बात करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक किए एक चर समीकरण खुला, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, देखिए ये खुल गया। अब यहाँ पे वीडियो दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। उत्तर के लिए क्लिक करिए, उत्तर जैसे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है यहां से अब एक्स की वैल्यू खुद निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब वही वही चीज है फ्लश। तो यहां पर सारा चीज आपका सजाया हुआ एक भंडारे की तरह है, जहां से आप सब कुछ। अब उसके बाद है कि टेस्ट देना है, ये तो नॉर्मल कर दिया, अब टेस्ट देने के लिए क्लिक कीजिए तो तुरंत जो है अब इक्वेशन के टेस्ट पे चले आए। अब यहाँ पे टेस्ट देते हैं। तो आशा करता हूं कि इन चीजों को आप समझे कि सारा चीज ऐसा कहीं कोई नहीं है, केवल लोग वीडियो देखे अच्छी तरह से समझा के बोलते हैं आपका जीवन क्या कहते हैं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, जीवन आपका धन्य हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद से, एक चीज को समझने के बाद से, वो दिमाग में आने से लेकर एग्जाम हॉल तक ले जाने तक एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने का ही नाम फ्लश है। तो आशा करता हूं कि आज आपने इन सारे बातों को समझा है। अभी मैं फ्लश का लिंक ही दे दूंगा, तो वहां से आप लिंक से जरूर चीजों को समझेंगे। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अगर जिन्हें लगता है कि 100 दिन के अंदर में वो दुनिया को चैलेंज देना चाहते हैं, तो यहां सारा चीज तैयार है। भाग्य पे रोना नहीं है। 15 मिनट अगर आपके पास है या नहीं है, किसी आईने के सामने खड़े होके खुद से पूछ लीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं है, तो फिर खुद से पूछिए कि फिर तैयारी का नाटक क्यों कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, आप कोई भी तैयारी किसी भी सर का कहीं भी कर रहे हैं, जरूर कीजिए। 15 मिनट निकालिए, इसको अपनी ताकत बनाइए। फिर आप देखेंगे कि आपको 2 महीना 1 महीना के बाद जो हतोत्साह हो जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम क्या करेंगे, वो कुछ नहीं होगा। सारे प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल चुका होगा और आप जो है सीना चौड़ा करके बोल रहे होंगे, इस बार मैं फोड़ूंगा एग्जाम। तो चलिए, आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।